जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय। दो बार संकीर्तन नाम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। तो हमारी प्रसंग था कि गोकर्ण जी महाराज के द्वारा कथा श्रवण करके प्रेत के रूप में जो उनका भ्राता धुंधकारी था, वह धुंधकारी धुम धुम कलहम करोती थी। धुंधकारी जो कला प्रिय था और सबको अत्याचार अन्याय कर रहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके उसकी दिव्य रूप को प्राप्त करने के बाद स्वयं वह रुक कर भागवत भगवान की महिमा को गान कर रहा है कि हे सनातनी, हे भारत के प्रत्येक मानव, देखो मेरे जैसे बेविचार कर्म करने वाला आज इस दिव्य चरित्र को श्रवण करके मनन करके और भागवत चरण आश्रय लेकर मैंने उद्धार हो गया और उनकी मुख से भागवत वार्ता का महत्व कर कह रहा है, वो आनंद को बता रहा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ विनाशिनी सप्ताहो धन्य हो दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के नाचने लगा। धन्य हो दिव्य। ये भागवत नहीं है, ये दिव्य वार्ता है, ये दिव्य चर्चा है। क्योंकि वो अदिव्यता को प्राप्त हो गया था, पतन को प्राप्त हो गया था और उस पतन की रास्ता से उद्धार श्री गोकर्ण जी महाराज, अर्थात यहाँ स्पष्टीकरण है और आगे भी शास्त्र सम्मत कि जो भागवत की वार्ता है वो केवल संत जनों की द्वारा कराना चाहिए। संतों के द्वारा चर्चा कोई भी कर सकता है, लेकिन जहां संकल्प पूर्वक कामना सिद्धि के लिए करते हैं, पितरों की उद्धार के लिए, कोई अन्य कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आदि, फैक्ट्री चलने ना जो भी हो, और ज्यादा करके पितर और जीवन कल्याण, आत्मा कल्याण के मार्ग के लिए और भगवत प्रेम को पाने के लिए यह शास्त्र को संकल्पित कर कराना है, तो आपको संतों के मुख से कराना चाहिए। यह स्पष्ट करते हैं कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में चमत्कार देखना चाहते हैं तो किसी अच्छे साधक, संध्या वंदन, कर्मकांड करने वाला, आचरण में रहने वाला संतों से कराना चाहिए। मैं अपने मनमानी नहीं कर रहा हूं, आगे चल के कहेंगे विरक्त वैष्णव मित्र, ये विरक्तों की विषय है। लेकिन आप कहेंगे क्या महाराज आम जनता नहीं कर सकता? नहीं, आम जनता कह सकता, सुन सकता है, लेकिन जो आज की जो मंच में संकल्पित करके कर रहे हैं ये व्यतिक्रम है, धर्म की आड़ में अधर्म है। जो आत्मा कल्याण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
क्या है? बोले ररण्य रोदनम ये था, घनघोर जंगल में जब रोगे तो कोई सुनेगा ही, कौन सुनेगा? उसी प्रकार इस संसार अरण्य में रोते रहो। उसी बात को धुंधकारी कह रहा है कि धन्य भागवती माता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा अधोगति को जब प्राप्त हो गया था, जल नहीं कर ग्रहण कर पा रहा था, मेरी सदगति नहीं हो रही थी आदि, उन सबको निराकरण निवारण करने वाले ऐसे दिव्य महा भागवत महापुराण कथा है, और उसको हम तुच्छ मान के बैठे। एक कथा और है कि एक बार इलाहाबाद में कुंभ लगा था। इलाहाबाद कुंभ में गुरु शिष्य दोनों गए, तो ये प्रत्यक्ष घटना है। शिष्य को लेकर गए, कुंभ में स्नान किए, माघ मेला का जो 1 महीना कल्पवासों का वो किए, करने के बाद फिर महाराज के वहाँ अरेल एक जगह है, वहाँ भक्तों को लेके वो महात्मा जो उनकी शिष्य था वो भी विरक्त था, और उस सेठ के वहाँ गए, वार्तालाप हुआ, 2-3 दिन रुके, तो वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान, मिठाई, भोजन आदि उपलब्ध रहता था, क्योंकि महाराज आए हैं तो भाई खूब चर्चा होनी चाहिए। आज सेठ के घर में कुछ कमी नहीं था, डेली डेली नई नई पकवान देता था। तो उनकी काम जब पूरा हुआ, गुरुदेव भगवान बोले चेले से कि अब आपको जो है चलना है, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो चेला कहा, महाराज इतना बढ़िया व्यवस्था है, खा पी के ही भजन करते हैं, और कहाँ चले, हम तो नहीं जाएंगे, आपको जाना है नहीं। तो गुरुदेव बोले, अरे मंगलदास, ये विचार को त्याग दो, चलो हमारे साथ। बोले नहीं नहीं गुरुदेव क्षमा करें, आप आगे बढ़ना है बढ़िए, परंतु हम नहीं जाएंगे। गुरुदेव और ज्यादा जोर नहीं लगाए, बोले ये ठीक नहीं है मंगलदास, देखो तुम्हारी इच्छा, जो करना है करो। और आज भी ऐसे समय में चेला बनने तो कोई आते नहीं, पहले गुरु बनने आते हैं। किसी को पूछोगे तो बोलेंगे हम गुरु बनाने जा रहे हैं। क्या गुरु बनाने? अरे भाई आप गुरु बनाओगे क्या? गुरु तो पहले ही बने बनाए, आप गुरु बनाओगे। अरे ये कहना चाहिए था कि नहीं महाराज मैं जा रहा हूँ गुरु जी की शरणागति, कि हरि शरणागति लूंगा, गुरु शरणागति लूंगा, लेकिन बोले गुरु बनाएंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इनकी क्या औकात है जो गुरु बनाएंगे? गुरु की सत्ता सदियों से आ रहा है, गुरु को बना नहीं सकते हो। गुरु ही भगवत को और भगवान उनकी भगवत्ता को और भगवत तत्व को बोध करने वाले होते हैं, वो नित्य है। अब हम गुरु बनाएंगे, बड़ा आश्चर्य की बात है। और आजकल कैसे गुरु बने बैठे बिना गुरु के, स्टाइलिश जटा बना लिए, स्टाइलिश एक लकड़ी का माला भी पहन लिए, माला, और तरह तरह के महाराज लोग महाराज
जीवन की। नाम चेंजिंग हो गया है, मोटिवेशन कर दिए हैं, मोटिवेशन नाम, प्रेरणादायक, जो स्वयं अफ्रीका की रिच की तरह दिख रहा है, वो आजकल मोटिवेशन करेगा। शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, स्वाध्याय, सत्संग उसके जीवन की लेस मात्र नहीं है, और वो मोटिवेशन कर रहा है। वही बात ये हाल है कि पंडित बैगन खूब खाए और कथा में सबको कहे कि बैगन नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार हाल है, और जैसा गुरु वैसे चेला। अरे गुरु तो वही है कि आपके साथ हरि भजन के बिना समझौता दूसरा नहीं कर सकता। सतमार्ग के खिलाफ चलने पर गुरु विरोध करेगा। जैसे बालक अग्नि को पकड़ने जाए तो मां तुरंत रोकती है, उसी प्रकार गुरु का धर्म है। परंतु आज किसी ने कौन रोकेगा? जो रोकने जाएगा वो कहेंगे ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमें। ये विडंबना है, ये विचार नहीं है। और कृष्ण लोक को फलप्रद गोलोक धाम तभी मिलता है, ऐसे रेमेडी सुन के नहीं, किसी अच्छे साधक संत के मुख से भागवत वार्ता कथा सुनने पर, जो कम से कम दोनों टाइम संध्या वंदन अग्निहोत्र कर्म करता हो, वो इस भागवत को गान करने योग्य है। नहीं तो बाकी सब गोरख धंधा है। अगर सत्य में कहा जाए तो बाकी सब गोरख धंधा है। और ब्राह्मण देवता को इसके पाठ करने के अधिकार है, या कर्मकांड के रूप में किसी यजमान का पाठ करने का अधिकार है। अगर सत्य कहा जाए तो ब्राह्मण देवता भी 2 टाइम संध्या करना बहुत आवश्यक है। लेकिन संध्या, यज्ञ, पवित्र, गुरुमुख, इन सबको परित्याग करके, मनमाने आचरण करके, दुनिया में भ्रांति फैला के स्वयं तो नरक में पड़े, स्वयं तो फंस रखे हैं, और हमें उद्धार करते हैं। तो इसलिए कह रहे कि ते धन्या, बोले कौन धन्य? बोले कि जो कृष्ण लोक, मतलब भगवान श्री कृष्ण के जन्म हो चुका हो, मतलब भगवान की शरणागति अर्थात वैष्णव हो गया हो और गुरुमुखी हो गया हो, वो अगर भगवान की वार्ता करे, कृष्ण लोक फलप्रद। भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक है, कृष्ण लोक फलप्रद। कृष्ण का हो तब जाकर तुम्हें कृष्ण लोक दिखाएगा। मैं तो कभी गया नहीं बम्बई, अब मैं आपको क्या दिखाऊं बम्बई? स्वयं में वैष्णव बना नहीं, और मैं तुम्हें पोथी का ज्ञान दूंगी, तुम वैष्णव बन जाओ। इसलिए कृष्ण लोक फलप्रदा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म बन जाओ। तो कह रहे कि जो बन गया है उससे मुख से, उसके मुख से सप्ताह होगी भागवती वार्ता, भगवत कथा श्रवण करने से उस जीव का परम कल्याण होता है, उस मनुष्य का परम कल्याण होता है, उस मनुष्य का कामना पूर्ण होता है।
बोले श्री भागवत महापुराण की जय। नहीं तो अन्यथा माथा धुन धुन पछताई। मेरे भाई असंभव है। और प्रेत पीड़ा, प्रेत पीड़ा का मतलब भूत ही खाली नहीं होता है। हमारी जीवन में नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई पीड़ा रहता है। कभी निर्धन का पीड़ा, कभी शारीरिक पीड़ा, कभी असफलता का पीड़ा। इन सभी पीड़ाओं के निराकरण के लिए श्रीमद् भागवत वार्ता सदा सेव्या और नित्य प्रतिदिन गायन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। प्रेम एक रूपा, प्रेम के धारण करके प्रेम से। तो ये त्रिताप पीड़ा को मेरे श्याम सुंदर भगवान राशेश्वरी दूर करते हैं। और भागवत महापुराण की एक एक मंत्र आपकी पीड़ा को नाश करता है। जिस प्रकार प्रेत शरीर में निवास करने पर पीड़ा होता है, उसी प्रकार दरिद्र आदि इन सब पीड़ाएं दुखदायक होता है। परंतु लोग इसका आधा घंटा नित्य प्रतिदिन अपने घर में नहीं कर सकते। रील में, फिल्म में, अंट संट गपन में, व्यर्थ के बकवास में समय निकाल देंगे। आधा घंटा समय भागवत महापुराण के लिए, भागवत गान करने के लिए नहीं दे सकते। ये विडंबना। इसलिए हे सज्जनों, हे प्रियजनों, आप सबको भगवान की दिव्य कीर्ति महिमा नाम स्मरण नित्य प्रतिदिन अगर करेंगे तो इन सब पीड़ाओं को दूर हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने किया और मेरे को मिला, जैसे कोई राहगीर रास्ता में वैशाख की महीना में भयंकर गर्मी में चल रहा हो और उसको वृक्ष का छाया मिल जाए तो कितना संतुष्टि मिलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी पीड़ा है, एकमात्र भगवत नाम, भगवत चरित्र, भगवत स्मरण, भगवान की आश्रय ही हमारे जीवन में कल्याण ला सकता है। अन्यथा हमारे जीवन कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यह कलिकाल में तो हर वस्तु, हर चीज इतनी दूषित हो चुका है, हर मार्ग पाप पराय न सको नर नारी, किसी को नहीं छोड़े। जोगी रोगी भोगी कोई भी हो, सब इस कली की दवानल में लपेट में है। बचना बड़ा मुश्किल है। अगर इससे बचना है तो एकमात्र श्री हरि, श्रीमती हरिनाम जप, हरि आश्रय, हरि कृपा। और हर किसी के मन में आज
धन के पीछे इतनी दीवाना, धन के पीछे इतना दुर्व्यसनी हो चुके हैं कि धन के पाने के लिए, धन के लिए किसी की भी कत्ल, किसी की भी मर्डर, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं। धन पाने के लिए किसी को भी जानवर की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पशुओं की तरह व्यवहार कर सकते हैं। मतलब अगले वाले को मनुष्य ही नहीं मानते। संसार कर्ममाले प्रचालन पटियसी, उसी को कह रहे कि संसार में ऐसा दमन करते हैं, ऐसा दमन मच रखा है। और दूसरे को छोड़ो, स्वयं धुंधकारी कह रहा है कि महाराज मैं अपने जीवन की बात कह रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूं। कोई अपने ऊपर ना ले, स्वयं तो अपने आप को झांक कर देखना चाहिए। और इस बात को अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर इस प्रकार संसार में अनेक कष्टों से, अनेक परेशानियों से, अनेक समस्याओं को झेलना पड़ेगा जो असह्य कष्टदायक है। और जिस दिन आपकी अंग शिथिल हो जाए, खून ठंडा पड़ जाए, उस दिन महाराज आपको कोई बचा नहीं सकता। धुंधकार स्वयं कह रहा है कि मैं भी इस प्रकार उत्पात मचा रहा था। अत्रैव भवसन्ति श्रोतार मम निर्मला अनाथानि विमानानि न तेषां युवत्कुतः। यह बात सुनकर गोकर्ण जी महाराज विष्णु पार्षदों से पूछे, हे विष्णु पार्षदगण, आप इतने सारे कथाकार मेरी कथा में बैठे थे, सब श्रवण कर रहे थे, तो आप एक ही विमान लेकर आएंगे और सबके लिए विमान कहाँ है? तो विष्णु पार्षदगण कह रहे हैं, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भवानादपि मानद। श्रवण से फलभेद है, ऐसे इतना फलभेद कैसे हो गया? गोकर्ण जी महाराज पूछे। तो देव पार्षद, विष्णु पार्षद, वैकुंठ पार्षद, कृष्ण लोक पार्षद कहे कि महाराज जिस आतुरता से, जिस प्रेम से विमान को प्रकट करने के लिए कथा का श्रवण होना चाहिए, केवल मात्र धुंधकारी ने किया और बाकी जो आपकी कथा श्रवण कर रहे थे यह सब जन, कोई कह रहा था मैं भागवत कथा सुन रहा हूं, नित्य प्रतिदिन टाइम पे आ जाता हूं, मेरा पोता नहीं है, पोता हो जाए। कोई बोल रहा था कि मैं भागवत कथा, मैं कीर्तन भी करता हूँ, नित्य प्रतिदिन मन लगा के श्रवण करता हूँ, मेरे पास धन नहीं है, धन हो जाए। कोई बोल रहा था, कोई मांग रहा था, हे भागवत भगवान मेरे पास सोना नहीं है, सोना हो जाए। कोई कह रहा था मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए। कोई बोल रहा था मुझे घोड़ा नहीं है, घोड़ा हो जाए।
पार्षद जन कभी मिथ्या तो कहेंगे नहीं। विष्णु पार्षद जन कभी मिथ्या भाषण करेंगे नहीं। क्या जरूरत है मिथ्या भाषण करने के लिए? मिथ्या भाषण करके क्या फायदा? इसलिए मिथ्या हो नहीं सकता। और ये भागवत महापुराण क्या है? सब कुछ दे सकता है, सब कुछ देने में सामर्थ्य है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल। इसलिए महाराज हम नहीं लेके आए, इसलिए श्रवणम कुतम, इसलिए श्रवणम कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। देखो गुरुजी कहे कबीरदास जी महाराज जी को कि बेटा राम राम कर काशियों की सीढ़ी में जब सोए थे तो उनको दृढ़ विश्वास करके कबीर जी ने राम राम शुरू की। क्या एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि उससे पहले क्या राम राम नहीं सुने थे? कबीरदास जी महाराज जब से पैदा हुए, जन्म हुए इस धरातल पर, क्या तब से क्या कभी राम राम नहीं सुने थे? खूब सुने, ऐसा नहीं कि नहीं सुने, परंतु राम राम खाली सुनने की बात नहीं थी। जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो विश्वास होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति ने खूब राम राम किया हो उसकी मुख से सुनने पर सिद्ध होगा। तो श्री जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान, जो रामानंदाचार्य स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, एक कलिकाल की मलिन जनों को उद्धार करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे। और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भज सो हरि के होई, यह सिद्धांत को अपनाने वाले श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान रामानंद संप्रदाय का स्थापना की थी। जो हरि का भजन करेगा वो हरि का हो जाएगा, जो हरि का मनन करेगा वो हरि का हो जाएगा, जो हरि का चिंतन करेगा वो हरि के धाम में जाएगा। ये प्रचार करने वाला ना ऊंच नीच जन्म कोई नहीं, जो भगवान का भजन करे कलिकाल में वही ऊपर जाएगा, उसका टिकट कंफर्म है। इसलिए विष्णु पार्षद गण बोले महाराज हम केवल एक विमान इसीलिए लेके आए, और उस दिव्य विमान में बैठकर धुंधकारी अपने मुख से कहकर विमान में बैठकर चला गया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज यहीं पर और कल पुनः आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे।